शिखंडी। ये जड़ा नहीं है, नपुंसक नहीं है, सबको एक शिखंडी चाहिए। अगर रोहित शर्मा विष्णु के हैं तो मैक्सवेल भी विष्णु का है। और भगवान विष्णु की सेवा कौन कर रहा है? लक्ष्मी। पश्चाताप ना लाए अपने मन में, तपस्या लाए, और लोगों को नौकरियां मिलेंगी और परिवार बसेंगे और खुशी आएगी। वैश्या को आई लव यू बोलो, एक चांटा मारे खींच के। इसको कोई भोग नहीं पाया आज तक, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। दिल्ली में बिल्लो रानी नाच रही है, देखने आ रहे हो? हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हमें प्रेम कब मिलेगा? जब हम किसी के भाव का सम्मान करें। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो 16वां श्लोक कहता है, काश्यश्च परमेश्वशा शिखंडी चा महारथा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये शिखंडी। काश्यश्च परमेश्वशा शिखंडी चा महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विक पराजिता। मतलब ये काया रूपी काशी जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, काया रूपी काशी, ये हमारा शरीर, मैंने आपसे बताया ना, इसीलिए काशी का हिंदुओं में बड़ा महत्व है। मणिकर्णिका घाट, जहां आपको जीवन के सत्य का परिचय होता है। वैराग्य को स्थित करना हो, अगर वैराग्य की प्राप्ति करनी है तो सबसे अच्छा घाट बनारस में है मणिकर्णिका। जिसको वैराग्य पर साधना करनी है, वैराग्य पर, वो मणिकर्णिका घाट पे जाकर बैठे। एक साथ 500 लाशें, 600 लाशें, और 1 महीना अगर बैठ गया। फिर जिसको सत्य पर चर्चा करनी है, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध, जहां 5 इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियों की जीत की कथा बताई जाती हो, दशाश्वमेध घाट। इसीलिए बनारस घाटों का शहर है, काशी। ये शरीर ही काशी है। ये शरीर ही काशी है। और जब मन सहित इंद्रियों को समेट कर व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थित कर लेता है, तो इस शरीर में मन सहित इंद्रियों, मन सहित इंद्रियों को समेटकर जब व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थापित कर लेता है, तो परमेश्वासा, उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। शरीर में क्या हो जाता है? परमात्मा का वास। इंद्रियों को बुरा नहीं मानना है। अज्ञानतावश ये इंद्रियां बाहर निकलती हैं। सर, मैं तो उसका व्यक्तिगत उदाहरण हूं जीवन में। ये जो स्त्री को आप देखते हो और आपके मन में इच्छा उसे भोगने की उठती है सर, सबको उठती है सर। जब तक इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, इंद्रियां दुश्मन नहीं है, अज्ञानता का शिकार है। जब तक ये इग्नोरेंट है, जब तक ये ऋषिकेश के कमांड में नहीं है, तभी तक इनसे गुनाह होता है। और चूंकि वो अज्ञान में हो रहा है, कहते ना ईश्वर सबको माफ कर देता, करेगा ही, करेगा ही। क्योंकि कोई ज्ञानी अगर गुनाह करे फिर तो उसकी माफी नहीं है। अब बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद अगर आम्रपाली के पास प्रेम का प्रस्ताव लेकर जाते कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बच्चा पैदा करना चाहता हूं, तुम्हें भोगना चाहता हूं, तब माफी नहीं थी।
लेकिन अगर सिद्धार्थ जा रहा है तो माफी है, क्योंकि सिद्धार्थ अज्ञानता में जा रहा है, सिद्धार्थ को पता नहीं है। लेकिन बुद्ध, हम सब इस स्तर पे जीते, हम सब। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पश्चाताप ना लाएं अपने मन में, तपस्या लाएं। पश्चाताप व्यक्ति को दुखी करता है, निराश करता है, दर्द देता है। तपस्या लाएं, तपस्या। गुरु की शरण में रहें और तपस्या लाएं। तो जब ये काया रूपी काशी मन सहित इंद्रियों को बाहर से समेटकर अपने अंदर ही स्थित कर लेता है, तब उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। इसलिए तो हम गुरु महाराज को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं। इस देश में जो भी जागृत हो गया वो श्री कृष्ण है, क्योंकि अब उसकी आत्मा पर किसका अधिकार है? ऋषिकेशा का। ऋषिकेशा यानी श्री कृष्ण। अब उसके जीवन की लगाम किसके हाथ में है? ऋषिकेशा के हाथ में। ऋषिकेशा यानी श्री कृष्ण। काया रूपी काशी। काशश्च परमेश्वशा शिखंडी चा महारथा। शिखंडी कहते हैं नपुंसक था और ये था और वो था। इस शब्द को समझ लीजिए, शिखंडी को। इस शब्द को अगर आप समझ गए, शिखंडी अनुराग के आगे है। अनुराग यानी अर्जुन। अनुराग यानी अर्जुन, अर्जुन के आगे है। और चैतन्य यानी श्री कृष्ण इनके पीछे है। गुरु महाराज ने लिखा कि आजकल लोग क्या करते हैं? बाल छिला लिए, शिखा शीत सूत्र तोड़ लिए, आग जलाना बंद कर दिए, बोले हम सन्यासी। बाल सेव करा लिए, शिखा सूत्र तोड़ दिए, बोले हम आग जलाना बंद कर दिए, बोले हम सन्यासी। और शिखंडी ने मारा किसको? तो सन्यासी बनेंगे कैसे? क्या है सन्यासी का मूल रूप और कौन है ये शिखंडी? आपका जो महाभारत का युद्ध होगा ना, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। शिखंडी है चिंतन पद्धति। चिंतन पद्धति। अब बताओ, ये कोई अंग है शरीर का? नहीं। इसके पास अपनी कोई शक्ति है? नहीं। बस यही शिखंडी है। ना तो ये शरीर का अंग है और ना इसकी कोई अपनी शक्ति। ना तो ये शरीर का अंग है चिंतन पद्धति, और ना इसकी कोई अपनी शक्ति। तो ये हो गया शिखंडी। लेकिन है बहुत ताकतवर, है बहुत ताकतवर। आज का जो मनुष्य है, आप देखो, बच्चा मस्त है, युवा व्यस्त है और बुजुर्ग त्रस्त है। बच्चा मस्त है। क्यों? क्यों बच्चा मस्त है? इसको भोग अभी पैदा नहीं हुआ इसके अंदर। अभी दुर्योधन विकसित नहीं हुआ इसके अंदर। बच्चे के अंदर दुर्योधन अभी विकसित नहीं हुआ। तभी तो हम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। बच्चा मस्त है, अभी भोग इसके अंदर जागृत नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि दुर्योधन अभी शक्तिशाली नहीं है। अभी ये बहुत प्रकृति में नहीं भाग रहा है, बाहर नहीं भाग रहा है। अभी इसका जीवन बड़ी छोटी छोटी बातों पे, चॉकलेट पे घूम रहा है। अभी इसका मैं मजबूत नहीं हुआ है कि आपने इसको एक तमाचा मार दिया, ये आपसे बात नहीं करेगा। हाँ, ये फिर 5 मिनट आपसे बात करेगा। आप किसी बड़े आदमी को तमाचा मारिए, और जीवन भर आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं मजबूत हो गया है। बच्चों को क्यों सरल कहा गया? बच्चे मन के सच्चे, बच्चे परमात्मा का अवतार है, क्योंकि बच्चों में मैं ताकतवर नहीं होता। मैं यानी दुर्योधन। बच्चों में भोग अभी शक्तिशाली नहीं है। चॉकलेट। 4 बच्चे हैं, आप देखिए बाहर खेलते हुए पार्क में, बालू उठा उठा के ऊपर ऊपर डाल रहे हैं, खाली बोतल सजा रहे हैं। माँ बाप डांट रहे कि अरे फेंक दे बोतल, खाली हो गई, कचरा है। उसी को सजा रहे हैं, उसी को जोड़ रहे हैं, ईंटों को जोड़ के घर बना रहे हैं। हाँ, जिनका घर बना हुआ कह रहे हैं यार ये घर ठीक है नहीं, इसमें टाइल्स नहीं बढ़िया लगा हुआ है। बच्चे की सरलता का आधार यह है क्योंकि उसमें दुर्योधन विकसित नहीं है। दुर्योधन यानी मैं। युवा का मैं विकसित हो गया, दुर्योधन विकसित हो गया है। अब इसको कुछ बनना है, और सिर्फ बनना नहीं है। अब इसको कुछ बनना है, और सिर्फ बनना नहीं है, भोगना भी है बनने के बाद। ना ये कुछ बन पाएगा, ना कुछ भोग पाएगा, क्योंकि मैं की कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो भ्रम है, माया। हां, अगर ये बनने का कसम खाए सेवा करने के लिए, तब तो इसका जीवन बदल जाए। आज बहुसंख्यक लोग क्यों परेशान है? बनना है फिर भोगना है। पहली बात तो बन ही नहीं पाओगे, और मान लो गलती से कहीं बन भी गए तो भोग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम हो ही नहीं, मैं का अस्तित्व ही नहीं है। हम अपने चारों तरफ पैसे वालों को, पद वालों को परेशान देखते हैं, लेकिन चिंतन पद्धति का अभाव है, शिखंडी का अभाव है। और बुजुर्ग, इसका मैं तो और ताकतवर है। पर काशी कमजोर हो गया है, शरीर इसकी काशी जीर्ण हो गई है, सर खत्म। तमन्ना बहुत है, ताकत नहीं है। तो तमन्ना होए और ताकत ना होने से क्या फायदा हो गया? फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया, ये रोगों का शिकार हो जाता है, आईसीयू में पड़ा है, भुगत रहा है। यही नर्क है। अगर इस उम्र में 70 प्लस 70 प्लस के बाद आपकी दृष्टि अच्छी है, आपका काया अच्छी है, 100 तक पहुंचते पहुंचते तो किसी की भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर काशी खराब हो जाए, स्वामी करमवीर को देखिए, पुरकाशी में आश्रम है, पतंजलि आश्रम, 70 प्लस उम्र है, और चैलेंज करते हैं, चुनौती कि कोई 17 साल का लड़का उनको हरा नहीं सकता, ना तो कुश्ती में, ना दौड़ में, ना भाग में। मस्त शरीर। स्वामी करमवीर। सदगुरु को देखिए, नाचते हुए मिलेंगे हमेशा। चिंतन पद्धति खो गई। अर्जुन के आगे, चैतन्य के पीछे। सबको एक शिखंडी चाहिए। शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। कभी गौर किया आपने? हाँ,
शिखंडी, शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। खो गए लोग। डाइवोर्स रेट देखो, डाइवोर्स रेट देखो। व्यक्ति की मां से जो उसका संबंध है वो सिर्फ भाव से संबंध है, इसलिए व्यक्ति अपनी मां की शरीर पर ध्यान नहीं देता, छोटी है कि लंबी है कि काली है कि गोरी है कि नाक चिपटी है, और यह भाव उसको जीवन भर आनंदित रखता है। लेकिन पत्नी में वो भाव नहीं देखता। पत्नी में उसे शरीर देखना है। इसीलिए दुनिया के सारे पुरुष पीटे जाते हैं। जो भी पत्नी दंश का शिकार हैं वो इसीलिए शिकार है क्योंकि जीवन तो आपका इससे कटेगा ना, जीवन इससे तो कटेगा नहीं। नहीं तो वैश्याएं एक से एक सुंदर हैं, जाइए निकाल लाइए, किसी से विवाह कर लीजिए। वैश्यावृत्ति को, प्रोस्टिट्यूशन को क्यों पाप कहा गया? वैश्यावृत्ति, आप एक स्त्री को धन देते हैं, उसके बदले में आप उसकी शरीर लेते हैं। ये देखिए, और दोनों मैटर है, चैतन्य नहीं है। ये भी धन, इसीलिए दोनों को माया कहा गया, भोग की दृष्टि से। माया का मतलब कुछ है नहीं, दिखाई पड़ता है। जैसे आप रेगिस्तान में जा रहे हैं और दूर आपको पानी नजर आ रहा है सूरज की किरणों की वजह से, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं वहां पानी है नहीं, माया। तभी तो कबीर ने कहा, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। छाया दिखाई पड़ती है, होती नहीं है। वैश्यावृत्ति इसीलिए पाप है। वस्तु देकर वस्तु खरीदा जा रहा, क्योंकि चैतन्य आप खरीद नहीं सकते, चैतन्य का क्रय विक्रय हो नहीं सकता, और चैतन्य का सीधा संबंध भाव से है। भाव के भूखे हैं भगवान। जितने लोग पत्नी दंश के पीड़ित हैं वो सिर्फ इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि पत्नी को वो भोग करना चाहते हैं, और भोग भाव का नहीं हो सकता, भोग वस्तु का होगा।